स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कल आपका 22 मार्च है और कल आपका हिंदी का एग्जाम होगा। उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके हिंदी के पेपर में डायरेक्ट दोस्तों आपको 22 मार्च के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला 22 मार्च के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, और तहलका मचाते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न का था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 40 आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। देखिए कहता है परशुराम ने, ठीक है, मंद बुद्धि बालक किसे कहा है। तो दोस्तों परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है, क्या आपको पता है? जी हाँ सर, लक्ष्मण को कहा है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लक्ष्मण को मंद बुद्धि वाला बालक कहा है परशुराम ने, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न बोलता है दोस्तों कि मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें है। तो मृतक में, मुर्दे में दोस्तों कौन जान डाल देता है? तो जो है बच्चे की जो मुस्कान है, ठीक है, छोटे बच्चों की, नन्हे शिशु की जो मुस्कान है, ये बच्चे यानी कि मुर्दे में भी क्या करता है, जान डाल देता है। चलिए यानी कि ऑप्शन का राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। 3 नंबर का प्रश्न कहता है फसल किसका गुणधर्म है। तो फसल दोस्तों ये मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है, भूले काले मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। चलिए 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कविता में छाया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों कविता में छाया का जो अर्थ होता है आपको पढ़ाएं दोस्तों लॉन्ग आंसर में कि छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पुराने मीठी यादों को दोस्तों याद करके हमेशा दुख मिलता है। तो इसी प्रकार से छाया का जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा पुरानी मीठी यादें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 नंबर का प्रश्न बोलता है भोलानाथ अपने हजमेलियों के दल में मिलकर क्या करने लग गए थे। तो भोलानाथ दोस्तों हजमेलियों के दल में मिलकर दोस्तों खेल और तमाशा करने लग गए थे, ठीक है। खेल और तमाशा तरह तरह के खेल करते थे, जो कि दोस्तों इसमें उनके पिता भी शामिल थे, ठीक है। चलिए 6 नंबर का दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक बटन को ठोक दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर से जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अभी सोशल साइंस का सिर्फ एग्जाम हुआ है, 22 मार्च को हिंदी का होगा, इसके बाद दोस्तों 25 मार्च को मैथ का एग्जाम होगा दोस्तों। आप सभी का धाकड़ तैयारी इस चैनल पर चल रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर का आता है दोस्तों जॉर्ज पंचम की लॉ, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जॉर्ज पंचम की जो लॉ है ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों आप सभी का, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की जो लॉ है ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न कहता है कि गंतोक का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों गंतोक का जो मतलब है क्या होता है, तो गंतोक का मतलब है पहाड़ होता है, ठीक है। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, कहता है दोस्तों कि फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो फादर कामिल बुल के दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। गो ऑप्शन का राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है। 9 नंबर का था दोस्तों कि लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था। तो शक्की था, ठीक है, उनके पिता जो है शक्की टाइप के थे, यानी कि ऑप्शन घ इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे दोस्तों, तो गाते थे, ठीक है, यानी कि संगीत में उनकी जो है क्या थी, तो निपुण थे, यानी कि ऑप्शन का ग इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि उत्साह दोस्तों किस प्रकार का जो है काव्य गीत है। तो उत्साह दोस्तों आप सभी का आह्वान गीत है, यानी कि ऑप्शन से यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि माँ की अंतिम पूंजी किसे कहा जाता है। माँ जो है अंतिम पूंजी किसे कहते हैं दोस्तों। तो जो बेटी को जिस समय दोस्तों विदाई किया जाता है, यानी कि बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है, बेटी को, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि मुख्य गायक की जो है आवाज, ठीक है, यहाँ पर आवाज लिख लीजिए, आवाज कैसी थी आपको पता होगा। तो मुख्य गायक की जो आवाज दोस्तों ये चट्टानों जैसी भारी आवाज थी, ठीक है, चट्टानों जैसी भारी आवाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न कहता है 14 नंबर की सूरदास की भाषा कैसी है। तो सूरदास की जो भाषा है दोस्तों ये व्रज भाषा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहा था।
तो कवि को दोस्तों आकाश में जो फैले बादल ये काले घंघराले वाले के समान लग रहा था, ठीक है, काले घुंघराले बालों के समान लग रहा था, यानी ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है। तो समाज में जो नाक है दोस्तों ये किसका प्रतीक माना जाता है, तो जैसे कहता है कि मेरा नाक मत डुबाना, यानी कि इज्जत, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इज्जत इसका राइट आंसर, ठीक है, समाज में नाक किसका प्रतीक है, इज्जत का प्रतीक है, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि माता कांचल पाठमुख पात्र कौन है। क्या दोस्तों वैजू है या मुसुर तिवारी है, क्या दोस्तों भोलानाथ है, क्या बैजनाथ है। तो दोस्तों माता कांचल का जो पाठ का मुख्य पात्र है दोस्तों ये भोलानाथ को कहा गया है, जिसको तारकेश्वर नाथ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शंस में रहेगा तारकेश्वर नाथ तो उसी को टिक कीजिएगा। इसमें से दोस्तों दो ही को रहेगा, ठीक है, भोलानाथ रहे या तारकेश्वर नाथ रहे, ठीक है, दोनों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है लेखिका के ड्राइवर काम गाइड का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, लेखिका के ड्राइवर काम गाइड का क्या नाम था। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जितेंद्र नागी, ठीक है, जितेंद्र नागी इसका सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 19 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। और अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए कस्बे के चौराहे पर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, किसके, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलिए 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि लेखक कनखियों से किनकी ओर देख रहे थे। तो लेखक जो है दोस्तों ये कनखियों से किनकी ओर देख रहे थे दोस्तों, ये लखनवी अंदाज से प्रश्न लिया गया है, तो ये नवाब तरफ की ओर देख रहे थे, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन क्या नाम जो है क्या था। तो बिस्मिल्लाह खां का दोस्तों बचपन का नाम क्या था, क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, अमरीरुद्दीन, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम अमरीरुद्दीन था, ठीक है। चलिए 22 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है सर, तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज किसे कहा है। तो तुलसीदास ने भृगु कुल के हवज दोस्तों क्या श्री राम को, क्या राजा जनक को, क्या परशुराम को, क्या रावण को। तो दोस्तों तुलसीदास ने भृगु कुल का हवज दोस्तों परशुराम को कहा, ठीक है, ऑप्शन इसका गाइस का राइट आंसर होगा। 23 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है। उत्साह दोस्तों कविता में दोस्तों किसके संबोधित किया गया, तो बादलों को संबोधित किया गया, ठीक है, बादलों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न यानी कि 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो अट नहीं रही है दोस्तों इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, ठीक है, वसंत ऋतु का, ठीक है। और माह पूछे दोस्तों तो मास इसका जो राइट आंसर होगा ये फागुन मास का, ठीक है। चलिए 25 नंबर हम लोग बढ़ते, कहता है कि कवि किसे धन्य कहा है। तो कवि दोस्तों ये किसे धन कहा, तो आप पढ़ रहे हो कि धन तुम और माँ भी तुम्हारी धन। तो धन तुम के मतलब क्या, बच्चे और माँ दोनों को कहा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन गाइस का हो जाएगा, ठीक है, शिशु और माँ, धन तुम और माँ भी तुम्हारी धन, ठीक है, इस प्रकार का कुछ आपका था, ठीक है। चलिए कविता यानी कवियांश था, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर दोस्तों क्या कहता है, हर सुख हर सुख में क्या छिपा होता है। तो दोस्तों हर सुख में क्या छिपा होता है, क्या प्रेम या दर्द या याद। तो नहीं दोस्तों, हर सुख में दुख छिपा होता है, ठीक है, जो व्यक्ति सुख होता है उसके अंदर भी दुख होता है। चलिए ठीक है, चलिए सुख यानी दुख आपस में। चलिए 27 नंबर का था दोस्तों, जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गया था। दोस्तों जॉर्ज पंचम की लाट से नाके गायब हो गया था, ठीक है, नाक, ठीक है, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। और जॉर्ज पंचम की लाट में दोस्तों जो नाक गायब हुआ था, तो इसमें किसका नाक लगाया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जॉर्ज पंचम की लाट पे किसका नाक लगाया गया था, नीचे कमेंट कीजिएगा, क्या मूर्ति का, क्या यहाँ पर जिंदा नाक या किसी प्रकार का बना हुआ नाक, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर का था, गैंगटॉक नगर दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो ये अपना भारत का सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन इसका इसका राइट आंसर होगा सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। अब 29 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, बापू जी की पूजा वाली आचमनी क्या बनती थी। तो दोस्तों बाबू जी की जो पूजा वाली आचमनी है ये क्या बनती थी, तो ये कलछी बनती थी, ठीक है, ऑप्शन इसका घा इसका राइट आंसर, ठीक है, घा। चलिए अब 30 नंबर की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कहता है फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। फादर कामिल बुल्के की जो मृत्यु है दोस्तों ये लंगड़ा बुखार से हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों जहराबाद कहते हैं, ठीक है, जहराबाद, यानी कि ऑप्शन का घ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न करता है, बाल गोविंद भगत क्या थे। तो बाल गोविंद भगत जो दोस्तों है देखने में तो सन्यासी थे, लेकिन दोस्तों सन्यासी थे नहीं, वो घर में ही रहते थे, यानी कि गृहस्थ थे, ठीक है, ऑप्शन गाइस का राइट आंसर होगा। और बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, नीचे कमेंट कीजिएगा। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 32 कहता है, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां के जो पिताजी है दोस्तों ये मंदिर में शहनाई बजाते थे, का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि दानतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता।
तो दोस्तों दंतुरित का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है बच्चों के नए नए दांत होते हैं, ठीक है, बच्चे के छोटे 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 नन्हे बच्चे के नए नए दांत, ठीक है। चलिए अब ये दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न कहता है कि फसल कविता के कवि क्या क्या नाम है। तो फसल कविता के कवि का दोस्तों जो नाम है नागार्जुन नाम है। और उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है, ठीक है, उत्साह कविता के कवि का नाम क्या, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उत्साह, उत्साह कविता के कवि का नाम क्या, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो क्या कम रोशनी, क्या अंधेरा, क्या अस्पष्ट अस्पष्ट सुख, या अशांति। तो धुंधला प्रकाश दोस्तों अस्पष्ट सुख का क्या है, तो प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि तार सप्तक किसे कहा जाता है। तो तार सप्तक दोस्तों किसे कहते हैं आपको बताना। तो तार सप्तक दोस्तों ये सरगम के ऊंचे स्वर को कहता है, ठीक है, सरगम के ऊंचे ऊंचे स्वर को, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि परशुराम ने सूर्यवंश का कला किसे कहा है। और जो लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो परशुराम ने दोस्तों सूर्यवंश का कला किसे कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण को, ठीक है, लक्ष्मण को। लक्ष्मण को दोस्तों बहुत, यहाँ पर जो लक्ष्मण दोस्तों ये बहुत ज्यादा बोलबाला है। यहाँ पर इनके परशुराम के संबंध में दोस्तों बहुत ज्यादा बोलते थे। इसी राम ने परशुराम दोस्तों बहुत ज्यादा क्रोधी थे। और लक्ष्मण को क्या कहा, सूर्यवंश का कलंक भी कहा है, ठीक है। चलिए अब 38 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि जोज पंचम की नाक पाठ के लेखक को लेखक कौन है। तो जोज पंचम की नाक की जो पाठ के जो लेखक है ये कमलेश्वर हो जाएंगे, ठीक है, कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर। चलिए अब 39 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि लेखिका ने गैंगटोक को किन लोगों को शहर बताया है। तो लेखिका ने दोस्तों गैंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का क्या बनाया है, तो शहर बताया गया है। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जो लाइक नहीं किया तो वीडियो का दनादन लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों कहता है नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। तो नेताजी की मूर्ति में दोस्तों क्या बदल दिया जाता था बार बार। इसका जवाब सभी को नीचे कमेंट में देना, ताकि मुझे पता चले कि 40 को प्रश्न कौन देखा, ताकि होने वाला 20 मार्च में बोले नहीं कि सर यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया। अगर जो आप पूरा अंत तक देखते हैं दोस्तों, जो वीडियो बना रहे देख के जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न आने वाला है दोस्तों। 40 में 40 सब करके आने वाले हैं दोस्तों, 40 में 40। तो यहाँ तक का 40 नंबर का कमेंट जल्दी से कीजिएगा, ठीक है, कि देखते हैं कि कौन कौन देखता है शुरू से लेकर अंत तक की नहीं, ठीक है। चलिए